हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस बाय लैब डॉक्टर। सो हमारे लास्ट वीडियोस में हमने लिम्फोसाइट्स के डेवलपमेंट हो, मैच्योरेशन हो, फंक्शंस हो, इसके बारे में हमने एक वीडियो देखा है। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को रेफ़र कीजिए, क्योंकि आपको ये वीडियो में एग्जैक्टली हम क्या बात कर रहे हैं, क्या सेल्स है, क्या उनका फंक्शन है, वो डिटेल में पता चल जाएगा अगर आपने उस वीडियो को रेफर किया है तो ये जो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल है, ये माइलॉइड और लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स बोल के डिवाइड होता है। एंड ये लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल ही है जो लिम्फोइड सेल्स को जन्म देता है, वो टी लिम्फोसाइट्स हो या बी लिम्फोसाइट्स हो। जो मैच्योर लिम्फोसाइट हम पेरिफेरल स्मीयर में देखते हैं, उसका डायमीटर अराउंड 10 to 14 माइक्रोमीटर रहेगा। एंड ये जो न्यूक्लियस है ये राउंड रहेगा, स्मूथ रहेगा। एंड आप यहाँ पे देखोगे कि क्रोमैटिन कितना कंडेंस्ड है, कितना टाइट है। यहाँ पे हार्डली कोई न्यूक्लियोलाई एक्सेट्रा रहता है। एंड साइटोप्लाज्म, एक थिन रिम ऑफ साइटोप्लाज्म यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, जो थोड़ा ब्लूइश रहेगा। आप यहाँ पे जब पेरिफेरल स्मीयर में ऐसे स्मॉल लिम्फोसाइट्स को देखते होगे, या कभी कभी देयर विल बी लार्ज लिम्फोसाइट्स आल्सो। दिस स्मॉल लिम्फोसाइट्स आर वेरी कॉमन, जो हम पेरिफेरल स्मीयर में देखते हैं, जिनके ये न्यूक्लियस बहुत ही बड़ा रहता है एंड साइटोप्लाज्म एक थिन रिम रहता है यहाँ पे। सो दिस इज अ मोस्ट कॉमनली सीन इन पेरिफेरल स्मीयर। कभी कभी एक लिम्फोसाइट्स जो है वो थोड़े बड़े लगते हैं, थोड़ा साइटोप्लाज्म उनमें ज्यादा लगता है एंड थोड़े उनमें कभी कभी थोड़े ग्रैन्यूल्स भी रहते हैं, तो हम उनको ये लार्ज ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। ये आप ऐसे सेल्स को भी देखोगे जो थोड़ा रिएक्टिव लगे, जो लगता है कि थोड़े चीजों में रिएक्ट कर रहे हैं। ये नॉर्मल न्यूट्रोफिल है एंड समटाइम्स यू सी द सेल लाइक दिस। सो दिस आर कॉल्ड एज रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स। सो आप देखोगे यहाँ पे कि साइटोप्लाज्म थोड़ा वैक्यूलेटेड है, पिंकिश है, and even the nucleus is it is almost indented थोड़ा बहुत, and बड़ा सेल हो गया है एंड ये साइटोप्लाज्म जैसे पुल्ड अप हो गया है, तो इसको हम ये डाउनी सेल बोलते हैं। एंड ये साइटोप्लाज्म आप देखोगे तो इस लेडी का, ये बैलरीना का स्कर्ट के तरह है, वो पुल्ड स्कर्ट के तरह। सो दिस इज कॉल्ड एज अ डाउनी सेल। यूजुअली ये हम इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, जो एक वायरल इन्फेक्शन है, वैसे इन वायरल इन्फेक्शंस में ये जो लिम्फोसाइट्स है ये रिएक्ट करते हैं वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो उनमें जो चेंजेस लिखते हैं इसको हम डाउनी सेल बोलते हैं। बेसिकली ये एक रिएक्टिव लिम्फोसाइट है। So, what are the types of lymphocytes? There are B lymphocytes and T lymphocytes and natural killer cells. So, B lymphocyte जो है वो around 20% हम पेरिफेरल स्मीयर में देखते रहते हैं। ये B lymphocyte हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि इन पे B सेल रिसेप्टर रहता है एंड इनका काम ये है कि ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है। सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस विल stimulate the plasma cells to produce antibodies। and antibodies हमको क्यों चाहिए? antibodies मतलब IgA, IgG, IgM, ये वाले जो antibodies रहेंगे पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, फैगोसाइटोसिस करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए हमको एंटीबॉडीज चाहिए। एंड नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल किलर उनको एक इनबिल्ट कैपेसिटी है वो किल करने के लिए जो पैथोजेंस हो। सो ये जो कैंसर सेल्स हो, वायरल लोडेड सेल्स हो, या तो मैलिग्नेंट सेल्स या इन्फेक्टेड सेल्स, इन सबको ये जाके किल करता है। सो इसको हम बोलते हैं नेचुरल किलर सेल्स। एंड नेक्स्ट कैटेगरी इज T lymphocytes। So T lymphocytes में हेल्पर टी, साइटोटॉक्सिक टी एंड रेगुलेटरी टी सेल्स रहते हैं। ये टी सेल्स है जो पेरिफेरल ब्लड में हम देखते हैं। 80% ऑफ द सेल्स आर टी सेल्स एंड 20% आर बी सेल्स। सो ये जो टी सेल्स रहेंगे ये हमको क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए चाहिए। पैथोजन को पकड़ के उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, याद रखने के लिए, उसको हम एडेप्टिव इम्यूनिटी
इम्यूनिटी उसको पैदा करने के लिए हमको ये लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स चाहिए होंगे। सो ये हेल्पर टी सेल क्या है, नाम ही बताता है, हेल्प करता है। किसके लिए हेल्प करता है? बी सेल को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है, ये साइटोकाइंस को सेक्रीट करने के लिए हेल्प करता है, बाकी के टी सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए हेल्प करता है, इन्फ्लेमेशन में हेल्प करता है। तो ये है हेल्पर टी सेल्स या CD4 सेल्स जो हम बोलते हैं। तो दिस आर द हेल्पर टी सेल्स। देन यू हैव साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स मतलब CD8 सेल्स। सो ये जो CD8 सेल्स है ये साइटोटॉक्सिक, ये सेल साइटोटॉक्सिक मतलब किल। तो ये जो सेल्स, इन्फेक्टेड सेल्स है, उनको किल करने के लिए, मैलिग्नेंट सेल्स है, कैंसर सेल्स है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ये रेगुलेटरी टी सेल्स क्या करते हैं? ये रेगुलेट करते हैं, ये जस्ट रिस्पॉन्स को मॉनिटर या रेगुलेट करते रहते हैं कि अगर चाहिए तो इम्यून रिस्पॉन्स को ज्यादा करना, कम करना। ये कोई एंटीजन रिकॉग्निशन फंक्शन नहीं करते रहते हैं। सो दीज आर द टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। सो नॉर्मल रेंज क्या होते हैं लिम्फोसाइट्स के? जो लिम्फोसाइट्स रहेंगे हमारे बॉडी में, एडल्ट्स में, इट विल बी अराउंड 1000 to 4000 लिम्फोसाइट्स एवरी माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। एक माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में 1000 to 4800, मतलब 1 to 4.8 into 10⁻⁹ पर लीटर हमारे एडल्ट्स में रहेंगे। एंड वही बच्चों में ये अप टू 9500 तक इसका नॉर्मल रेंज रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एज द एज प्रोग्रेसेस द लिम्फोसाइट रेंज विल चेंज। होना चाहिए बच्चों में अगर ज्यादा लिम्फोसाइट्स देखेंगे तो ये कोई इन्फेक्शन का ये नहीं है, इट इज नॉर्मल इन देम टू हैव हाई लिम्फोसाइट्स। सो लिम्फोसाइटोसिस हम कब बोलेंगे? मैंने बोला था आपको कि up to 4800 cells we consider it as normal, and suppose अगर वो 5 into 10⁻⁹ per liter तक आता है तो then we call it as lymphocytosis। and बच्चों में up to 10 it is normal है, 10 से ज्यादा आया, 10 into 10⁻⁹ per liter आया तो हम उसको बोलेंगे lymphocytosis। so lymphocytosis के causes क्या है? one is primary lymphocytosis। primary मतलब अगर कोई malignancy है, जैसे कि ALL हो, CLL हो, प्रो लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, हेरी सेल ल्यूकीमिया, एडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा का ल्यूकीमिक फेस एक्सेट्रा। सो इसमें सभी लिम्फोसाइटोसिस रहेंगे, परसिस्टेंट लिम्फोसाइटोसिस। सो दिस इज अ केस ऑफ ALL वेरिन यू कैन सी ब्लास्ट यहाँ पे दिखाई देंगे, यहाँ पे आपको न्यूक्लियोलाई भी दिखाई देंगे। दिस इज अ केस ऑफ CLL, यहाँ पे द स्मॉल लिम्फोसाइट्स आप देखोगे पेरिफेरल स्मीयर में, and smudge cells are also seen. Then this is a case of hairy cell leukemia. So cytoplasm ये देखिए hair की तरह रहेगा. So this is hairy cell leukemia. This is adult T cell leukemia. ये flowery shaped cells जो रहेंगे. So इन सभी cases में lymphocytes per microliter में more than 5000 रहेंगे। नेक्स्ट कॉज इज रिएक्टिव लिम्फोसाइटोसिस। अगर किसी चीज के लिए रिएक्ट हो रहा है, जैसे कि कोई वायरल इन्फेक्शन हो, HIV, साइटोमेगेलो, हर्पिस, रूबेला, टॉक्सोप्लाज्मा, एडिनोवायरस, हेपेटाइटिस, डेंगू, हर्पिस, सो ये सभी केसेस में देयर विल बी रिएक्टिव लिम्फोसाइटोसिस। सो देयर आल्सो यू माइट गेट मोर ऑफ लिम्फोसाइट्स। Okay, some insect bite, hypersensitivity reaction, drug reaction में भी lymphocytes ज्यादा हो सकते हैं। Then there is something called as stress lymphocytosis। किसी स्ट्रेस के वजह से मेजर सर्जरी हो गया, या तो कोई ड्रग इंड्यूस्ड स्ट्रेस हो गया, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, स्टेटस एपिलेप्टिकस या फिट्स हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया, तभी भी ये लिम्फोसाइट एज अ रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ज्यादा आ सकते हैं। एंड समटाइम्स लाइक यू विल सी परसिस्टेंट लिम्फोसाइटोसिस इन केसेस ऑफ कैंसर हो, सिगरेट स्मोकिंग हो, स्प्लीन अगर निकाल दिया गया है, हाइपोस्प्लीनिज्म हो, क्रॉनिक इन्फेक्शन लाइक लेप्रेसी हो, लिशमेनियासिस या थाइमोमा, इन सभी कंडीशंस में भी लिम्फोसाइट्स ज्यादा हो सकते हैं।
सो नाउ कमिंग टू लिम्फोपीनिया। तो लिम्फोपीनिया के बारे में जब हमको देखना है तो 1000 से कम आया तो लिम्फोपीनिया, वही बच्चों में अगर 10,000 से ज्यादा आया तो लिम्फोसाइटोसिस, अगर 3000 से कम आया तो लिम्फोपीनिया बोलेंगे। वैसे ही CD4 एंड CD8 का भी काउंट आप याद रख सकते हो। CD4 का जो काउंट है, जो हेल्पर टी सेल्स रहेंगे, वो अराउंड 300 टू 1300 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में रहेंगे। सो CD8 जो रहेंगे वो 100 टू 900 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में रहेंगे। सो यूजुअली CD4 CD8 से ज्यादा रहता है, इसलिए हमको CD4 से CD8 का रेशियो यूजुअली 1 मिलता है। जब भी HIV या ऐसे कोई इन्फेक्शन हो तभी CD4 जो हेल्पर टी सेल्स रहेंगे वो बहुत ही कम हो जाएंगे, 300 से वो नीचे आके 200 तक पहुंच जाएंगे। तो अगर पर माइक्रोलीटर में आपको 200 से भी कम लिम्फोसाइट्स हेल्पर टी सेल्स मिल रहे हैं तो आपको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने की चांसेस रहता है। सो लिम्फोपीनिया जो रहेगा वो इनहेरिटेड लिम्फोसाइटोपीनिया रहेगा, जैसे कि सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर में, ये विस्कॉट एल्ड्रिक सिंड्रोम में जहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपीनिया रहता है, ये एक्जिमा ऐसे रहेगा और ये लिम्फोपीनिया रहेगा ADA डेफिशिएंसी में। सो ये सभी इनहेरिटेड कंडीशंस है। बाय बर्थ लिम्फोसाइट्स कम रहेंगे, या तो एक्वायर्ड मतलब अगर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, कोई जिंक मिनरल्स इनके डेफिशिएंसी है, HIV इन्फेक्शंस में जहाँ पे CD4 सेल्स का बहुत डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वो ठीक से प्रोड्यूस ही नहीं होते हैं। COVID-19 इन्फेक्शन में हमने देखा लिम्फोपीनिया रहता है, अगर लिम्फोपीनिया रहता है तो उसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं रहता है। वायरल इन्फेक्शंस में कभी कभी ये लिम्फोपीनिया हो सकता है। स्टेरॉइड ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हो, स्ट्रेस में काफी सारे स्ट्रेस में लिम्फोपीनिया हो सकता है। some kind of lymphomas में, autoimmune disease like rheumatoid arthritis, myasthenia gravis etc. Cushing syndrome जहाँ पे ज्यादा corticosteroid रहता है, there also you can see lymphopenia. Infections मैंने आपको बताया है like HIV, influenza, COVID, hepatitis, malaria, measles, TB, ये सभी में lymphocytes कम भी हो सकते हैं। ब्लड डिसऑर्डर्स लाइक एप्लास्टिक अनीमिया में, लिम्फोमा में, कोई लुकीमियास में, MDS में, सभी ये लिम्फोपीनिया भी हम देखने को मिलता है कभी कभी। कोई मेडिकेशंस आप ले रहे हो, ट्रीटमेंट ले रहे हो लाइक कम स्टेरॉइड्स हो, या तो अल्कोहल टॉक्सिसिटी, उसके वजह से भी लिम्फोपीनिया हो सकता है। रेडिएशन ले रहे हो, कीमोथेरेपी, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, all this can suppress the lymphocytes and can lead to lymphopenia. It's all about lymphocytosis and lymphopenia. Thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.